गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकारों के बारे में। शब्दालंकारों को हमने पिछले वीडियो में देखा था। प्रमुख अर्थालंकार हमारे हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित ना होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इस काव्य पंक्ति में बसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यहाँ अर्थालंकार के प्रमुख भेद भी उपमा का ही सौंदर्य है, जिसके बारे में आगे हम विस्तार से देखेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। तो सादृश्य अर्थात सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और मैं इसकी आसान सी परिभाषा बताती हूँ। काव्य के क्षेत्र में जब उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है या सादृश्यता बताई जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और फिर क्या होता है? उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्वों में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। उपमेय क्या होता है? जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, उसे उपमेय कहते हैं। उस उपमेय को या प्रस्तुत कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख, इसमें मुख उपमेय है। उपमान क्या होता है? वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए। ठीक है, जिससे उपमेय की तुलना की जाए वो उपमान होता है, उसे प्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे चांद। ठीक है। साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाला शब्द साधारण धर्म कहलाता है। साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय और उपमान का परस्पर संबंध या सामान्य गुण विशेषता व्यक्त करने वाला शब्द साधारण धर्म कहलाता है। इस उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म है। वाचक जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, उसे वाचक कहते हैं। ठीक है। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, उन्हें वाचक कहते हैं। सासी से सम सरिस तुल्य ज्यों आदि इसके वाचक शब्द हैं। फिर है जिनमें इन चारों तत्वों का समावेश होता है, उन्हें पूर्ण उपमा कहते हैं। परंतु कई बार इनमें से एक या 2 तत्व लुप्त होते हैं, तो उन्हें लुप्त उपमा कहते हैं। और फिर निम्नलिखित उदाहरण हम बताते हैं आपको, देखिएगा। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो इसमें टीला उपमेय है, झूले पड़े हाथी उपमान है और सावाचक है, किंतु साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा है। तो कवि का आशय है मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला। यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है, अतएव यह लुप्त उपमा अलंकार कहलाएगा। नभ प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो इसमें नभ उपमेय है, शंख उपमान है, नीला साधारण धर्म है और जैसे वाचक शब्द है, तो चारों अंग उपस्थित होने के कारण यह पूर्ण उपमा है। फिर बच्चों, आगे मैं आपको बताती हूँ अन्य उदाहरण, देखिएगा। हरिपद कोमल कमल से, ये भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की थी डेरी। तो ये भी उपमा अलंकार का उदाहरण है, इसमें यह पूर्ण उपमा का उदाहरण है। फिर है पीपर पात सरिस मंडोला, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल बाल सा बोधित हुआ। ये भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुमान कुठारा। उपमा अलंकार का उदाहरण है। फिर है अगला अलंकार रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक माने थोप देना, आरोपित करना माने थोप देना। जहाँ गुणों की अत्यंत समानता के कारण
उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ उदयगिरि पर मंच का, रघुबर पर बाल पतंग का, बाल पतंग सूर्य का, संतों पर सरोज का, लोचन पर भृंग अर्थात भौरों का आरोप होने से रूपक अलंकार है। इसी तरह से मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, चांद रूपी खिलौना, चांद पर खिलौने का आरोप हो गया तो रूपक अलंकार है। फिर चरण कमल बंदो हरिराई, हरि के चरणों में कमल का उपमान आरोप है, इसलिए ये क्या हो गया रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन पर धन का आरोप हो गया तो रूपक अलंकार है। फिर इस तरह से बच्चों एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, इसमें भी रूपक अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानहु, ज्यों आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। तो इन काव्य पंक्तियों में मनु अर्थात मानो शब्द की का प्रयोग होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके बाद अगला उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनो शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर मुख बाल रवि सम लाल होकर जो, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर मनु दृग फारी अनेक जमुन निर्घत ब्रज शोभा, इसमें भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन ज्यों आए हो गाँव में सर के, मेघ आए बड़े बंधन के समर के, इसमें भी आपका उपमा अलंकार है। अगला अलंकार मानवीकरण। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार है। जहाँ प्रकृति को एक स्त्री, एक पुरुष, एक नर नारी के समान बताया जाए, प्रकृति का मानवीकरण किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार है। जैसे रीति विभावरी जागरी, अम्बत पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, उषा पर नागरी का आरोप करने से मानवीकरण अलंकार है। फिर मेघ आए बड़े बंधन के समर के, बादल रूपी दामाद आते हैं तो बादल का भी मानवीकरण किया गया, इसलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार है बच्चों, मानवीकरण। अगला, दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, यह भी आपका मानवीकरण अलंकार है। फिर लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, यहाँ भी आपका मानवीकरण अलंकार है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना छना बांधे मुरैठा, शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, इन पंक्तियों में भी मानवीकरण अलंकार है। अगला अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ, कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात काव्य के क्षेत्र में जब बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है। धनुष भंग के समय 10,000 राजा एक साथ भी उस धनुष को हिला नहीं पाए, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण, आगे नरिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें भी क्या है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कि राणा ने अपने मन में ही सोचा और चेतक तब तक नदी के पार हो गया, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो इनमें भी कौन सा अलंकार है बच्चों, इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार। बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले सारी लंका जल गई और राक्षस मर गए, जो कि असंभव। तो वह शर इधर गांडीव गुण से छिन्न जैसे ही हुआ,
धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यहाँ पर भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। यहाँ भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस तरह से बच्चों आपके प्रमुख अर्थालंकारों का वर्णन पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।